क्लास 7 के भैया बहनों, मैथ सब्जेक्ट एक्सरसाइज 1B, एक्सरसाइज 1B, वीडियो नंबर 5, वीडियो नंबर 4, वीडियो नंबर 3 में एक्सरसाइज 1A का पूरा सलूशन हमने दिया। उसको देखिए, समझिए। अब हम लोग एक्सरसाइज 1B अध्ययन करेंगे। तो 1B में एक्सरसाइज 1B का पहला क्वेश्चन, परमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। तो परमेय संख्या को सरलतम रूप में लिखने के दो प्रोसेस हैं। एक प्रोसेस जो आप 4th 5th में पढ़े कि एक ही संख्या से अंश और हर दोनों को डिवाइड कर दीजिए और तब तक ऐसी संख्याओं को चुन करके डिवाइड करते रहिए जब तक कि वो अपने मानक रूप में ना हो जाए। मानक रूप में होने का मतलब अब वो किसी भी संख्या से अंश और हर ना करे, ऐसी कोई संख्या ना हो जिससे अंश और हर विभाजित हो जाए। और दूसरा मेथड है अंश और हर का एचसीएफ लीजिए। अंश और हर का एचसीएफ लीजिए। जो एचसीएफ प्राप्त होता है उससे अंश और हर को डिवाइड करके अंश में जो प्राप्त होता है डिवाइड करने पर उसको अंश में लिखिए और हर में डिवाइड करने पर जो प्राप्त होता है उसको हर में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, -8/10 solve -8/10 8 और 10 का मास्टर ब्रैकेट में एचसीएफ क्या हो जाएगा? 8 और 10 का एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप करेंगे। 8 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 और 10 बराबर 2 गुणे 5। तो जो कॉमन होता है एचसीएफ में वही दिया जाता है। एचसीएफ बराबर यहाँ से, बाकी जो कॉमन नहीं है, जो दोनों में नहीं है, उसको नहीं लेते, छोड़ देते हैं। अगर कोई और कॉमन होता है, सपोज दैट जैसे आप 5 है, 8 भी 5 होता तो कॉमन हो जाता है, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 8 लिख देते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, तो जो कॉमन है उसी को टेकअप करेंगे, वही लिखते हैं। तो यहाँ एचसीएफ आपका 2 हो गया। तो इस 2 से आप -8/10 इक्वल टू -8 डिवाइड बाय 2 अपॉन 10 डिवाइड बाय 2। एचसीएफ से अंश और हर को डिवाइड करिए। अंश को डिवाइड करने पे जो प्राप्त होता है अंश में लिखिए 2 4 जा 8 -4 अपॉन 2 5 जा 10। यही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब इसी का मैं है वाला क्या था है -14 अपॉन 77 सॉल्व -14 अपॉन 77 14 और 77 का मास्टर ब्रैकेट में एचसीएफ इक्वल टू, तो 14 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 × 7 77 इक्वल टू 7 × 11। तो क्या मैच करना है दोनों में? 7। एचसीएफ क्या हो गया? 7। 2 है यहाँ पर, यहाँ 2 नहीं है तो नहीं लिखना है। 11 है तो
अपॉन या बाई 7 इक्वल टू -14 डिवाइड बाय 7 अपॉन 77 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू 7 या 14 -2 अपॉन 11। ये सिंपलेस्ट था। अदर पार्ट जो बचे हुए हैं वो आप स्वयं करेंगे, जब वो है होमवर्क कंप्लीट करिए। संकेतों इक्वल एंड नॉट इक्वल से चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का क्या बताते हैं, इक्वल है कि नहीं है। -9 बाई -4/5, इसमें आपको बनाना इक्वल एंड नॉट इक्वल, और -5/7। तो यहाँ पर दोनों संख्याएं निगेटिव है। अगर एक निगेटिव होता और एक पॉजिटिव होता तो अनइक्वल हो जाता, क्योंकि निगेटिव संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं धनात्मक संख्याओं से हमेशा छोटी होती हैं। तो यहाँ पर दोनों निगेटिव है, यहाँ क्लासिफाई करना इस तरह से संभव नहीं है। तो इसके लिए एक प्रोसेस है सॉल्व। देखिए -4/5 और यहाँ -5/7, P का नोक ऐसे लगा, और यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में बराबर, यानी 5 गुणे +5 गुणे -5। ये फिर से जिससे कनेक्ट है, यहाँ +5 से कनेक्ट है और -5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -25। और डिनोमिनेटर में भी आप ऐसे ही करेंगे, -4 इंटू 7 7×28 -28। तो ऋण संख्याएं आंशिक मान में जो बड़ी होती हैं वो उनका वैल्यू छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ -28 और -25, तो ये क्या है, ये दोनों, ये है आपकी छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है, तो इक्वल नहीं है। आपको बताना है इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पर डिसीजन हुआ कि -28 लेस देन -25। तो जब छोटा हो गया तो इक्वल होने का क्वेश्चन ही नहीं उठता, इसलिए -4/5 इज नॉट इक्वल टू -5/7। तो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ क्या भरेंगे, नॉट इक्वल। ये नॉट इक्वल का सिंबल है। अगर दोनों बराबर होता, -28 -28 दोनों रहता तो इक्वल कर देते। ठीक है, -25 रहता तो इक्वल कर देते। सपोज दैट ऐसा नहीं है, छोटा बड़ा है, और इसी में ख और घ में डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन निगेटिव नंबर्स दोनों हैं। ध्यान देंगे, बुक में आप देखिए एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ख और घ में, यहाँ पर हम थोड़ा सा ध्यान, ख वाला में है 7/11 माइनस और -7/11, तो दोनों संख्याएं निगेटिव है और दोनों के नंबर सेम है। तो निगेटिव नंबर हो और संख्या सेम हो, आंशिक वैल्यू सेम हो, तो दोनों संख्याएं इक्वल होंगी।
तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे, इक्वल। इसी तरह से घ में 2 का है, क्वेश्चन नंबर 2 का है 14 by -16 और -21 by 16। थोड़ा सा यहाँ पर मेहनत कीजिए। तो 14 अपॉन -16 में -1 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया और -1 से, और ये तो आपका 21/16 है ही, तो क्या हो जाएगा -14 अपॉन 16 और ये -21/16। इतना मेहनत आपको इसलिए करना पड़ा कि डिनोमिनेटर में माइनस संख्या था। तो जब डिनोमिनेटर में नेगेटिव नंबर है तो उसको पॉजिटिव बनाते हैं, तो पॉजिटिव -1 से ऊपर नीचे गुणा करके बना दिए। ये आपका कट, यानी कटने का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर से ऋण संख्या गायब हो गई। अब देखिए, ध्यान दीजिए, दोनों में डिनोमिनेटर 16 है। डिनोमिनेटर सेम है तो जो संख्या बड़ी होगी वो बड़ा होगा, जो संख्या छोटी होगी वो छोटा होगा। तो -21 लेस देन -14, -21 छोटा है -14 से, इसलिए यहाँ क्या भरा जाएगा, नॉट इक्वल का सिंबल, और यहाँ क्या भरा गया, इक्वल का सिंबल। ठीक है। और दूसरे का जो ग पार्ट है वो क की तरह ही करना है, सेम। एक चीज यहाँ जो तीर वाला टाइप से मैंने बताया है, यहाँ तो इक्वल रहेगा तभी आप इक्वल कहेंगे, ये दोनों इक्वल नंबर होगा। लेकिन जब छोटा है बड़ा है निर्धारित करना हो, अगर जैसे ये सपोज है -28 छोटा है, -28 किससे आएगा, यहाँ ये पकड़िए, तो नीचे वाली तीर जो है, नीचे जो आती है वो इस संख्या को बताती है, और ऊपर जो जाती है वो इसको बताती है। ये ध्यान है, वीडियो में आप नोट कर लीजिएगा। अगर इसको फर्स्ट आप लिखे, इसको सेकंड लिखे, तो जो नीचे डाउन जा रही है वो पहली को बताएगी छोटा है, और ये नंबर दूसरे, क्योंकि जहाँ छोटा है बड़ा है जब निर्धारित हो जाता है तो समस्या होती है कि यह छोटा बड़ा किसको बता रहा है, किस नंबर को बता रहा है। तो जो डाउन जा रही है थी वो किसको बताएगी, फर्स्ट नंबर को, और जो अप जा रही थी वो किसको बताती है, सेकंड नंबर। ऐसा आप नोट करेंगे, ध्यान दीजिए। आगे आने वाला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित वर्गीय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन से समान है। समान वर्गीय संख्या यहाँ ढूंढना है। समान माने इक्वल, ठीक, लाइक अनलाइक, समान असमान। तो क्या -9/12 और 8/-12, तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, ठीक है। देखिए -9/12 इक्वल टू, यहाँ करिए -9/12, साथ यहाँ कर लीजिए, और 8/-12 इक्वल टू 8 into -1 upon -12 into -1 equal to -8 upon 12। क्या होगा, -9 छोटा है -8 से, -9 लेस देन -8, इसलिए -9/12 लेस देन -8/12। यहाँ लास्ट ब्रैकेट में लिखेंगे असमान। ठीक, क्लियर हो जाएगा।
अब यहाँ पर -7/21 इक्वल -7/21, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 7 1 जा 7 -1 7 3 जा 21 -1/3, ठीक है। और 3/-9 इक्वल टू 3 into -1/9 into -1 -3/9, 3 1 जा 3 3 3 जा 9 इक्वल टू -1/3। तो दोनों संख्याएं एक समान है, सिंप्लीफाई करने पर लोएस्ट टर्म में चेंज करने पर दोनों संख्याएं एक समान आ गई, इसलिए ये समान है, ठीक है। तो लिखेंगे -7/21 और 3/-9 समान है। मतलब तुलना करना है। यहाँ पर आप इस विधि से अगर चाहें तो 3 3 9 3 चौके 12 3 3 9, ये तो यही डायरेक्शन है ना। 3 3 9 3 4 12 3 3 9 -3/, और इसको दूसरे वाले को आप करेंगे 2 4 जाए 4 2 जाए 4 3 जाए -2/4, तो दोनों इक्वल नहीं होगा लोएस्ट टर्म में चेंज करने पे, कभी नहीं होगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब दोनों तरीका, दोनों मेथड मैंने बता दिया। तो क्वेश्चन इसलिए आपके नेक्स्ट 3 का क और ग हो गया, ख और घ आप स्वयं करेंगे। निम्नांकित परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करिए। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, संख्या रेखा को निरूपित करना है। तो इसका एग्जाम्पल मैं 4 का बता दे रहा हूं, बाकी आप करेंगे। 3/4 है। एक संख्या रेखा बनाइए, लंबी सी संख्या कीजिए, यहाँ 0 1 2 3 और 2 लिखेंगे। और क्योंकि 3/4 डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो 3/4 क्या है, लेस देन 1। 3/4 संख्या जो परिमेय संख्या दी गई है वो 1 से छोटी है, तो 1 से छोटा 0 और 1 के बीच में पड़ेगा। 1 से छोटी संख्या वो कहाँ पड़ेगी, 0 और 1 के बीच में। डिनोमिनेटर 4 है, तो 0 और 1 के बीच 4 बराबर भाग करेंगे, 1 2 4, 4 बराबर भाग। यहाँ लीजिए, ये जो डिस्टेंस है नियर अबाउट सेम होना चाहिए, लगभग एक समान होना चाहिए। संख्या रेखा पर जो संख्याएं रिप्रेजेंट हो रही है वो भी एक समान दूरी पर होना चाहिए। आप बनाते हैं, देखता हूँ कुछ बच्चे हैं, 1 को यहाँ लिख दिए तो 2 को यहाँ लिख देंगे, 3 को नजदीक कर देंगे, 4 इतना दूरी पर कर देंगे, तो वो गलत है। संख्या रेखा पर संख्याएं एक समान दूरी पर रिप्रेजेंट होती हैं। अगर नहीं है, नहीं करते हैं तो गलत है। अब चूंकि डिनोमिनेटर 4 है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करो। इसको 0 से 1 के बीच, क्यों 0 से 1 के बीच में कर रहे हो, 1 से 2 के बीच में कर रहे थे, या 0 से 2 के बीच की संख्या पहले क्लियर करते हैं। 3/4 ये क्या है, 1 से छोटा है, 1 से बड़ा है, तो कहाँ जाएगा, तो ये
3/4 1 से छोटा है, तो ये आपका 0 से 1 4 बार अंदर हो गया। अब काउंट कीजिए 1/4 2/4 3/4 और ये 4/4 हो गया 4/4। तो आपको जिसको रिप्रेजेंट करना है वहां पे मोटा चीज कर दीजिए और स्टार मार दीजिए, ये हो गया रिप्रेजेंट हो गया। तो जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है 3/5 घर में 5/8 घर में 3/16 सभी संख्याएं 1 से छोटी हैं, यानी 0 से 1 के बीच को ही आपको डिवाइड करना होगा। फिर इसमें कितने भाग होंगे, जितना डिनोमिनेटर होगा। यहाँ देखिए डिनोमिनेटर 4 है तो मैंने 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट। इसी तरह से सभी पार्ट आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कौन असमान है, तो 5 का अंक समान बनाना था -8/24 और 7/20। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसमें भी 4 पार्ट दिए गए हैं। सॉल्व -8/24 और यहाँ 7/21 लिख लीजिए। क्रॉस मेथड से आप करेंगे तो 24 × 7 24 × 7 7 × 28 7 × 14 15 16 168 हो गया। और यहाँ -8 × 20